BRC-20 स्टैंडर्ड क्या है और ये कैसे बिटकॉइन की प्राइस को बढ़ा रहा है, ये इंतहाई दिलचस्प कहानी है और बहुत से लोग इसे एक टोकन समझते हैं। हालांकि ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन इस स्टैंडर्ड पर मौजूद कॉइन्स बिटकॉइन के साथ साथ पंप होते हैं। इस नई अपडेट को जानना आप सबके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इसके बगैर आपकी क्रिप्टो नॉलेज अधूरी है। तो आए इस अहम मौजू की तफसीलात में चलते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। So let's dive in Bitcoin network. अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं कि BRC टोकन के बारे में बताएं। तो भाई, ये कोई टोकन नहीं है, ये बिटकॉइन का स्टैंडर्ड है और इसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत सी बातें फर्ज करता हूं कि आपको मालूम होंगी, लेकिन कमेंट में लोगों के सवाल देखकर मालूम होता है कि बहुत से लोगों को ज्यादा मालूमात नहीं होती, तो फिर मुझे मजीद तफसील आसान अंदाज में बयान करनी पड़ती है। तो अगर आप थोड़ा बोर हो जाएं तो प्लीज मैं माजरत खा हूं, लेकिन मुझे कोशिश करना होती है कि तमाम लोगों को साथ लेकर चलूं और सबको एक जैसी मालूमात पहुंचाना होती है। BRC-20 एक स्टैंडर्ड है जिसकी मदद से बिटकॉइन नेटवर्क पर मजीद टोकन लॉन्च हो सकते हैं। यह स्टैंडर्ड कुछ माह पहले ही एक नामालूम शख्स ने बिटकॉइन नेटवर्क पर लॉन्च किया। इसका फर्जी नाम डोमो था। डोमो का बुनियादी मकसद बिटकॉइन पर NFT लॉन्च करना था, ताकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर NFT ट्रेड हो सकें और लोग बिटकॉइन की NFT खरीदें। यह एक तजुर्बा था और इसने अपने स्टैंडर्ड को ओपन सोर्स बना दिया, ताकि बाकी लोग भी इसे देखकर अपने NFT प्रोजेक्ट्स बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च कर सके। सबसे पहले ऑर्डिनल्स नामी NFT ने अपनी कलेक्शन बिटकॉइन नेटवर्क पर लॉन्च की और फिर देखते ही देखते 20,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ने बिटकॉइन नेटवर्क पर बनने लग गए। मीम कॉइन्स भी बिटकॉइन नेटवर्क पर आने लग गए। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पेपे भी पहले बिटकॉइन नेटवर्क पर ही लॉन्च हुआ था, बाद में इथेरियम पर गया। वैसे तो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड मौजूद हैं, लेकिन इसका नाम इथेरियम के स्टैंडर्ड ERC-20 के नाम पर रखा गया है और पेपे की लॉन्च से भी यह मालूम हुआ कि अब BRC-20 के प्रोजेक्ट्स ERC-20 पर भी लॉन्च हो सकते हैं। स्टैंडर्ड का कोड ओपन सोर्स होने की वजह से लोग इसको मुसलसल अपडेट भी कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स की जरूरियात के मुताबिक इसमें तब्दीलियां भी कर सकते हैं। ERC-20 और BRC-20 में एक बुनियादी फर्क है। ERC-20 के तहत आप जब भी इथेरियम पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो इसके लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इंतखाब करना पड़ता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही आपका टोकन होते हैं जो इसका रिकॉर्ड रखते हैं। BRC-20 स्टैंडर्ड में आपके पास सिर्फ बिटकॉइन वॉलेट होता है और इस वॉलेट में आप बिटकॉइन के जरिए कोई भी टोकन और NFT मिंट कर सकते हैं। ये काफी बड़ा फर्क है, लेकिन इस पर मजीद मालूमात इंजीनियरिंग में आ जाती हैं, जिसकी आप में से किसी को भी जरूरत नहीं है। तो मैं इस हिस्से को यहीं तक रखता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको मजीद टेक्निकलिटी में डालकर बोर ना करूं। आगे बढ़ते हैं और अब इसके असरात देखते हैं। BRC-20 स्टैंडर्ड का इस्तेमाल बिटकॉइन नेटवर्क पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिटकॉइन नेटवर्क पर फीस इस वक्त मई 2021 से ज्यादा है। यह बिटकॉइन के बुल रन का वक्त था। 3 मई 2023 को बिटकॉइन नेटवर्क की फीस $3.5 मिलियन थी, जो मई 2021 से ज्यादा है। यह तमाम फीस और बिटकॉइन नेटवर्क पर एक्टिविटी दर हकीकत ऑर्डिनल्स की वजह से बढ़ रही है। 4 मई को यह फीस 15 बिटकॉइन के बराबर थी, जो $4,31,000 बनती है। जब मैंने ये वीडियो लिखी तो उस दिन बिटकॉइन नेटवर्क पर BRC-20 की फीस 3 बिटकॉइन से ज्यादा और ऑर्डिनल की फीस 5 बिटकॉइन से ज्यादा थी। अगर बिटकॉइन नेटवर्क के पिछले 15 दिन की एवरेज लें तो ये 8 मिलियन के करीब बन रही है। ये बिटकॉइन की तारीख में सबसे बड़ी फीस है और ये साबित कर रही है कि बिटकॉइन नेटवर्क का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जब आप बिटकॉइन नेटवर्क पर मौजूद एक्टिविटी को देखते हैं तो ये इस वक्त पैराबोलिक है। ये इतनी ज्यादा एक्टिविटी है कि अगर ये ऐसे ही चली
तो अगले 2 माह में नेटवर्क चौक हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क बंद हो जाएगा, इसका मतलब है कि नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस मजीद महंगी होंगी और मजीद टाइम कंज्यूमिंग होंगी। और इसका मतलब है कि लोग ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा पैसे देंगे। इसका मतलब है कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ सकती है, शायद जितनी हमने सोची भी ना हो। फिर इसका मतलब एक और भी निकलता है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ेगा कि इतने ज्यादा बिटकॉइन ही नहीं होंगे जो इसकी डिमांड को पूरा कर सकें। डिमांड और सप्लाई में ह्यूज गैप आ जाएगा। बिटकॉइन के इंतहा पसंद टैप रूट इस अपग्रेड के खिलाफ थे। इनका कहना था कि यह सतोशी के बुनियादी नजरिए के खिलाफ है, लेकिन ऑर्डिनल्स और BRC-20 जैसी नई चीजें इस अपग्रेड की मरहून मिन्नत हैं। और आज इन्हीं की वजह से बिटकॉइन नेटवर्क ना सिर्फ तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि इसकी वजह से ही नेटवर्क एक्टिविटी ऑल टाइम हाई पर है, हैश रेट भी ऑल टाइम हाई पर है और सिर्फ प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे है। लेकिन ये सब कुछ बता रहा है कि बिटकॉइन ऐसे हालात में ज्यादा अरसे इस तरह से नहीं रहेगा, बल्कि बुलरन होगा और बुलरन बहुत बड़ा होगा। 2017 से पहले भी बिटकॉइन नेटवर्क का इस्तेमाल ऐसे ही बढ़ा था, ऐसे ही बहुत कुछ हो रहा था। उस वक्त भी पैराबोलिक एक्टिविटी हुई थी और हमने बिटकॉइन को $1000 से $19,000 तक जाते हुए देखा था। ये तारीख है और इस बार भी इंडिकेटर्स कुछ ऐसे ही पैराबोलिक रन की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग अक्सर ये बात सुनकर कहते हैं कि ये नहीं हुआ, काफी दिन हो गए हैं। तो भाई 2017 का बुल रन 2015 में शुरू हुआ था। इसमें एक अरसा लगता है। ये नहीं है कि आप सुबह उठेंगे और ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमेशा सब्र करना पड़ता है। अरबी में सब्र उस बादल को भी कहते हैं जो इंतहाई गर्म दिन में अकेला आसमान पर मौजूद हो। आपको वो बादल बनना पड़ता है और फिर असल मलाई मिलती है, फिर सब्र का फल मिलता है। तो लगे रहें और याद रखें कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल नहीं हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय का कमेंट में इजहार भी जरूर करें, ताकि कहीं पर अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह हो सके। दोस्तों के साथ बराए मेहरबानी चैनल शेयर भी करें ताकि मैं इसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है और मुझे ये मानने में कोई आर नहीं है कि मैं आपकी मदद के बगैर अधूरा हूं और आप लोगों की मदद के बगैर मैं यहां तक किसी भी सूरत नहीं पहुंच सकता था। और आप लोग ही मेरी ताकत हैं, तो मेरी मदद जारी रखें। अगर आप अपनी क्रिप्टो की कहानी सुनाना चाहते हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मुझसे ट्विटर पर रब्ता करें, मेरा हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है और वैसे ये हैंडल @AliRehan है। किसी भी जालसाज अकाउंट से बचें, क्योंकि लोग ऐसे अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। अपनी निजी मालूमात, पर्सनल मालूमात किसी सूरत भी किसी से शेयर मत करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।